मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। तो जैसा आप सभी लोगों को ज्ञात है कि हम लोग अभी इससे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज भी आगे बढ़ेंगे। आज भी बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और लास्ट तक देखिए ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ये 18वें नंबर का क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 126 और 189 को विभाजित कर सकती है। तो यहाँ पे आप लोग को एचसीएफ का डेफिनेशन याद होगा। क्या याद है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो यहाँ पे मेरे पास दी गई संख्याएं क्या अपने पास देखिए, यहाँ पे 126 है और मेरे पास कितना है 189 है। तो ये दी गई संख्या है। तो पहले अगर मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाऊंगा तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले देखिए 3 से मैं भाग दूंगा तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, फिर 3 छक्के 18 और यहाँ पे 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए किससे जाएगा, अब यहाँ पे आएगा 3 से। देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना अपने पास, देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अभी जाएगा अपने पास किससे, 7 से। तो यहाँ पे 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एचसीएफ कितना आया। अगर मैं एचसीएफ की बात करूंगा, एचसीएफ इक्वल टू ये 3 गुणा 3 और ये गुणा 7 बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और ये गुणा 7 मतलब हो जाएगा यहाँ पे 63 मेरे पास एचसीएफ आ जाएगा। लेकिन किसी को समय बचाना है या बहुत अच्छे से जिनको समझ में आता है उन लोग ऐसा कर सकते हैं। मैं क्या बताया था, एक अंतर विधि बताया था। अंतर विधि में क्या करना होता है अपने पास, ये पहला मेथड है और दूसरा मेथड में देखिए 189 और माइनस में 126 करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे घटाने के बाद कितना आएगा, यहाँ पे 63 आएगा। अभी 63 आ गए, उसके बाद हमको क्या करना होता है, 63 को देखना होता है क्या ये 63 इन दोनों संख्याओं को, इसको और इसको विभाजित कर रही क्या। अगर कर रही है तो उसका अंतर ही क्या होगा, अपने पास अंतर ही अपने पास एचसीएफ होगा। जैसे कि अपने पास 126 मतलब यहाँ पे 63 दूनी 126 और 63 या 189। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए। और इस क्वेश्चन में क्या रखा है, वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, 5 मीटर 28 सेंटीमीटर, 7 मीटर 92 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंभों को सटीक बार में मापा जा सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे पास 3 अलग अलग लंबाई खंभे हैं, देखिए इस टाइप का। तो यहाँ पे क्या है, मेरे को एक ऐसा स्केल लेना है, ऐसा पैमाना लेना है। ये मान लीजिए ये स्केल है, ये स्केल है, तो ऐसा पैमाना लेना है कि अगर इन तीनों खंभों को मेरे को मापना है, इन तीनों खंभों को मेरे को मापना है, तो जैसे कि माप रहा हूं, देखो यहाँ पे ये देखो एक स्केल हुआ, यहाँ पे 2 स्केल और यहाँ पे 3 और यहाँ पे मान लीजिए 5 स्केल हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं बचना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा अपने पास पूरा पूरा नाप सके, अपने पास ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे 5 बार नापने के बाद ये छोटा सा बच जाए। तो जैसे कि यहाँ पे ये 2 बार है तो यहाँ पे 2 बार ही मापा जाए, जैसे यहाँ पे 3 बार है तो ये 3 बार ही मापा जाए, ऐसा है। तो कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा स्केल लेना है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हमको कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको एचसीएफ लेना होता है। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी बोला है, मतलब हमको एचसीएफ लेना है। अब यहाँ पे एक और दिक्कत क्या है, आपको लगेगा यहाँ पे 3 मीटर और 96 सेंटीमीटर है, ये क्या बोला है, तो बोला कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखिए अपन क्या करेंगे, अपन ये करने वाले सबसे पहले या तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या तो सेंटीमीटर में। लेकिन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना बहुत आसान रहेगा। कैसे, यहाँ पे देखिए 1 मीटर बराबर क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो आप ही ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 3 मीटर 96 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मीटर को मैं सेंटीमीटर बदलूंगा तो 300 और 96 यहाँ पे 396 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 528 सेंटीमीटर हो जाएगा, 528 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 792
ये सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के हमारे पास दो तरीके क्या, एक जब यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम रहे तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डिफरेंस मेथड मतलब अंतर विधि अपना सकता हूँ। देखिए अब कितना हो जाएगा, ये 528 में से अगर 396 घटाऊंगा तो कितना आने वाला, देखिए अपने पास यहाँ पे हो जाएगा कितना, अपने पास 8 में 6 घटेगा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना 12 में से अपने पास 3 घटेगा, यहाँ पे 3 12 में से 9 घटेगा 3 आएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए अपने पास 5 में से 4 घटेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 132 आ रहा है, 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, अब देखेंगे क्या देखेंगे, क्या ये 132 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा, देखिए अगर मैं 132 दिया करूंगा, देखो अपने पास 100 दिया 300 और 32 दिया 96, मतलब 3 बार में जा रहा है। अगर इसको देखेंगे तो ये कितने बार में जा रहा है, लगभग कितने बार में आएगा, ये 5 बार में 4 बार में जाना चाहिए। और ये कितने बार में जा रहा है, मतलब ये अब देखिए इन सबको डिवाइड करके देखिएगा, पूरे बार में डिवाइड हुआ, ये पूरे बार में डिवाइड होगा। तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या है, डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये 132 सेंटीमीटर का जो स्केल है इन तीनों खंभों को आसानी से मतलब पूरा नापेगा, है ना। तो देखो मैं बताया ना, अपने पास ये तरीका है, या तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप स्वयं बना लेंगे, ये आप लोग बनाओगे, ये आप लोग है, ये होमवर्क है, ठीक है, लेकिन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन और करते हैं। चलिए और ये क्वेश्चन देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला पैटर्न है। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 556, 763 तथा 349 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। अब यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सुना क्या किया है, यहाँ पे 4 शेष बचता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा मतलब यहाँ पे इनमें से कोई एक संख्या है जिसे यहाँ पे भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में अपने पास 4 शेष बचता है। तो एक काम कीजिए ना, अगर इनमें और इनमें मैं अगर 4 घटा दूंगा तो मेरे पास शेष फल बचेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए अगर मैं 556 में 4 घटाऊंगा तो मेरे पास 552 आएगा, 552 आएगा। फिर यहाँ पे कितना अपने पास 763 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो कितना आएगा अपने पास, 759 आएगा। फिर यहाँ पे अगर 4 घटाऊंगा तो यहाँ पे आएगा अपने पास 345 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को, यहाँ पे अगर इससे निकालना है तो क्या करने जाऊंगा, सबसे अच्छा तो मेरे को यही लगेगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, डिफरेंस ले लें। यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, मेरे को यहाँ पे अंतर कम आएगा ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर 9 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, 200, यहाँ पे 7 आया है। तो यहाँ पे देखिए ये अब किससे आगे, देखो अब मैं ये बोलूंगा कि 207 है, इन तीनों को डिवाइड नहीं कर पाएगा। यकीन मानिए यहाँ पे देखिए 207 के पढ़ाई में न तो 502 आ पाएगा और नहीं 767 नहीं 345। तो अपने पास क्या होगा, इनके फैक्टर क्या होंगे, इसके अपने पास क्या होंगे, एचसीएफ होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए 3 छक्के 18 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे देखिए 3 से करूंगा और 3 छक्के 18 और यहाँ पे कितना है, 3 नियम 27 हो जाएगा। अब देखिए क्या यहाँ पे जो 69 है ये पूरा डिवाइड करेगा, मेरे हिसाब से करना चाहिए। करना क्यों चाहिए, यहाँ पे देखिए क्यों करना चाहिए अपने पास, तो यहाँ पे बोलूंगा यहाँ पे 92 है। अब यहाँ पे देखिए क्या 92 के पहाड़े में, मतलब यहाँ पे लास्ट में इकाई अंक में 2 है, इकाई अंक में 2 है, तो क्या यहाँ पे 9 आ सकता है, यहाँ पे 5 आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। मतलब मैं यहीं पे मतलब इतना करते ही देख के बता सकता था, क्या बता सकता था कि यहाँ पे देखिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस इकाई अंक में अपने पास क्या है, सम है। तो मैं कैसे भी करूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या में किसी भी संख्या गुणा करूं मेरे पास सम संख्या ही आएगा। और जबकि मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे 9 चाहिए और यहाँ पे 5 चाहिए, इसीलिए क्या होगा, मैं ऑप्शन देख के बता सकता। तो यहाँ पे 69 आएगा। वैसे भी आप करके देखिए, यहाँ पे 69 में अपने पास 552 में 69 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी
डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 69 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हो, अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि बनाना चाहते, देखिए अपने पास 552, फिर यहाँ पे 759 और यहाँ पे 345। तो देखो अब यहाँ पे मेरे को लग रहा है यहाँ पे 3 से कट जाएगा। देखिए अपने पास 3 एकम 3, कितना बचा 2, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, फिर यहाँ पे 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 3 एकम 3, 3 पंचे 15। अब किससे कटेगा ये? क्या आप यहाँ पे 3 से कटने वाला है? क्या अब यहाँ पे 3 से कटने वाला है? यहाँ पे देखिए ना, नहीं कटने वाला। अब यहाँ पे देखिए ना तो यहाँ पे 3 से कटेगा, न तो 5 से कटेगा, न तो 7 से कटने वाला है, और ना ही 11 से भी नहीं कटेगा मेरे पास, उसके बाद 13 से भी नहीं कटने वाला। देखिए अपने पास 13 से भी नहीं कटेगा। हमको क्या करना है, यहाँ पे अभाज्य संख्या लेना है, और यहाँ पे 19 से भी नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए अब 19 से नहीं कटेगा तो यहाँ पे मेरे पास 23 से कटना चाहिए। देखिए 23 अट्ठे 184, फिर यहाँ पे हो जाएगा अपने पास हो जाएगा, देखिए 23 से कम 23 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बजेगा, 23 से कम 23 हो जाएगा, और 23 पंचे 115 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरी बार में अपने पास कट चुका है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, मतलब मेरे पास एचसीएफ क्या आएगा, यहाँ पे देखिए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणा यहाँ पे 23, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 से 69। देखिए अपने पास यहाँ पे अगर आप बना पाओ तो यहाँ पे जो अंतर विधि होता है बेस्ट होता है, अंतर विधि इज द बेस्ट। ठीक है, बाकी यहाँ पे जब मेरे पास डेटा लेंदी हो तो भाग विधि थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। यहाँ पे जो अंतर विधि है या जो इसी को हम क्या बोलते हैं डिफरेंस मेथड है, वो एकदम कारगर सिद्ध होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिमिलर टाइप के और क्वेश्चन करते हैं। देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन देखिए, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाने वाला इस टाइप का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 797, 1085 तथा 1232 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 16, 20, 25 शेष बचता है। तो जस्ट अभी हम लोग पहले क्वेश्चन किए, वहां पे क्या होता था, केवल 4 शेष बचता था, मतलब हर एक स्थिति में समान शेषफल बचता था। यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। तो क्या करेंगे, हम वो कंडीशन लेके आएंगे जिसमें हमारे पास शेषफल बचे ही ना। तो वैसा कंडीशन लेकर आने के लिए क्या करेंगे, 797 में 16 घटाऊंगा तो यहाँ पे आएगा 781 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1085 में से 20 घटाऊंगा, कितना आएगा अपने पास, यहाँ पे 1065 आएगा। फिर यहाँ पे 1232 में से 25 घटाऊंगा तो यहाँ पे 1207 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास डेटा क्या है, बहुत बड़ा है, लेंदी है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से नया बनाए, इसको अंतर विधि से बनाए, और अंतर यहाँ पे निकालेंगे, कितना आएगा अपने पास, देखिए यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 10 में 6 मतलब 4 आएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 142 आने वाला है। अब आप ही बताइए क्या 142 में का अपने पास इन संख्याओं में भाग जा सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इसके इकाई अंक में सम है और बाकी सब में क्या है, विषम है। तो इसके मेरे को फैक्टर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 2 गुणा 71 करेंगे, क्योंकि 71 दूनी कितना होता है 142। अब ये दे तो भैया पहले से अपने पास इधर से खिसक लिया, यहाँ पे क्या हो अपने पास 71 ही है जो इसके डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अपने पास इसी को चेक कीजिए, 71 एकम 71 कितना बचा 7, 71 एकम 11 बार में घटेगा। यकीन मानिए इनमें से आप तीनों को डिवाइड करके देखिएगा, बिल्कुल अपने पास कटने वाला है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ चुका है 71, जो कि मेरे पास करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ नहीं, आपको क्या करना है, अगर अलग अलग शेषफल बच रहा है तो मेरे को पहले भैया वो ऐसा उस संख्या से भाग देने पर शेषफल बचेगा। तो हम लोग क्या किए, इन सबको उन तीनों से मैं क्या कर दिया, क्रमशः घटा दिया। उसके बाद यहाँ पे जो मेरे पास नंबर है उसका एलसीएम सॉरी एचसीएफ लिया, मतलब यहाँ पे डिफरेंस मेथड से हम लोग क्या किए, एचसीएफ ली। तो यहाँ पे क्या है 71 ही है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। तो मेरे पास 71 क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये एक बेहतरीन क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या 25, 73 तथा 97 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब देखिए
यहाँ पे क्या बोला है, क्या समान शेष बचेगा ये नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि मेरे को इनमें से कोई एक ऐसा संख्या लेना है जिसमें यहाँ पे भाग देने पर क्या बोला अपने पास समान शेष बचे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का यहाँ पे जो 25 है और यहाँ पे 73 है और यहाँ पे 97 है, तो अगर मेरे पास ये मालूम होता कि भैया कौन सा अपने पास समान बच रहा है बोल के, तो मैं घटा देता, लेकिन भैया वो संख्या ही नहीं, हम लोग क्या करें, हम लोग घटा भी नहीं सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इन्हीं संख्याओं में से डिफरेंस मेथड से क्या करूंगा, अपने पास यहाँ पे मैं एचसीएफ निकालने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए 97 में मतलब 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा। अब यकीन मानिए अभी हमको भी नहीं मालूम है कि ये एचसीएफ जो आया है, मतलब यहाँ पे जो आया है वो एचसीएफ है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को चेक करना है, क्या चेक करना है, अब इसे चेक कीजिए, 24 से कम 24 का, हाँ कितना बचेगा, 25 में से 1 बचेगा, देखिए। फिर यहाँ पे 24 दिया 72 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा। फिर यहाँ पे 24 चौक कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, तो भी 1 बचेगा। आप एकदम ध्यान से देख सकते हो प्रत्येक स्थिति में 1 बचा, मतलब मेरे पास 24 क्या है, करेक्ट आंसर है। आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि मैं इसमें से घटाया भी नहीं, जो शेष संख्या बच रहा था फिर भी मेरे पास एचसीएफ कैसे आ गया। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल कैसे आ सकता है, यहाँ पे एचसीएफ आया है, ये जो 24 है इनको पूरा डिवाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, यहाँ पे क्योंकि भैया प्रत्येक दिशा में क्या समान शेष बचेगा पूरा, तो यहाँ पे जो आया है ये अपने पास। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें प्रत्येक में 1 घटा देंगे, अब उसके बाद जब इसका एचसीएफ लोगे तो यहाँ पे 24 ही आएगा। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि मैं इसमें घटाया भी नहीं हूं लेकिन मेरे पास एचसीएफ का है 24 निकल के, बिल्कुल निकला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोला है प्रत्येक दिशा में क्या बचना चाहिए, समान बचना चाहिए। तो मेरे पास 24 क्या है, एचसीएफ आया है, और 24 से सभी को भाग दूंगा, प्रत्येक दशा में प्रत्येक स्थिति में क्या बचेगा, 1 बचने वाला, और यही पूछा था। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।